हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सोमवार और आज ना सावन की लास्ट सोमवार यानी चौथी सोमवारी है। तो आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे ना भी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं अपने घर में लाइट चला दिया है। अब ना सीढ़ी के जो 2 लाइट है मैं वो भी जला दूँगी। नीचे वाले तो ये लोग जला लेंगे अपना, पर मैं जब गेट से बाहर निकली तो मैंने देखा कि दोनों लाइट बंद है तो मैंने लाइट जला दिया, क्योंकि शाम की टाइम हो गई है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने ये वाले गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना बाहर हल्की मल्की हवा चल रही है तो इस वजह से ना सारे पाउडर उड़ के कमरे में आ रहे हैं। तो मैंने वो वाले गेट भी लगा दिया है और यहाँ पे पर्दे गिरा दिए हूँ ताकि कमरे में ना आए। फ्रेंड्स, हवा चले फिर भी गर्मी लग रही है, क्योंकि पता नहीं गुमस वाली गर्मी है, धूप निकलती नहीं है फिर भी गर्मी लगती है। यहाँ पे मैंने खुशी को घी चावल दिया था खाने के लिए, तो ये खा रही थी। और मैं इसको उठाई थी ट्यूशन जाने के लिए, तो इसके पापा ने बोला कल से लेके जाऊँगा। तो 2-3 दिन से वो यही कर रहे हैं, कल कल कल। तो अभी तक वो लेके नहीं गए। यहाँ पे देख सकते घी चावल में नमक डाल लिए और अभी तुरंत वो बोल के डालना है, मुझे डाल दो। थोड़ी देर बाद में ये खा ही नहीं, फेंक दो, बोल ज़्यादा नमक हो गया। और फ्रेंड्स, मैं इसको बोली थी मत डालो, मैंने तुमको डाल दिया, पर बच्चे सुनते कहाँ हैं, उसको तो अपनी मर्ज़ी करनी रहती। जब पेट भर जाते हैं ना बच्चे को तो खाने में कमियां तो बहुत ही ज़्यादा निकालते, ये मैंने देख लिया। बच्चे क्या बड़े भी करते हैं कभी कभी ये हरकत। तो यहाँ पे मैं खुशी की डायरी देख रही थी और इसको मैं डांट रही थी, क्योंकि देख के इतनी गंदी राइटिंग लिखी है। क्योंकि इसकी ना मनमानी तभी नहीं बड़ी होती जा रही। बचपन में बहुत अच्छी राइटिंग थी, इसके पिछले में डायरी दिखाऊंगी, इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग लिखती थी जो पिछले साल की थी उसमें भी। और अब ना ये खेलने के जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना गंदी लिख रही थी। मैं इसको डांट लगाया, मैंने बोला मैम से कंप्लेन करूँगी, रुक जा तुम्हारे मैम को बताऊंगी, कॉल करूंगी तब। और यहाँ पे ना बाबू को भी पढ़ाने के लिए बुक लाई थी, तब देख सकते हो कैसे कर रहा है मस्ती। और जैसे इसको लग गया कि अब तो मेरी मम्मी मुझे बुक पढ़ने के लिए बिठाएगी ना, तो अब देख सकते हो किस तरीके से कैसे हरकतें कर रहा है। रो रहा था, इतना रो रहा था कि मत पूछो। उसको खिलाने के लिए मैं बहुत सारी अति कर रही थी ताकि ये पढ़ ले। मैंने जब ऐसे बचपन में खुशी भी ऐसे जब करती थी ना तो खुशी इतना नहीं करती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करता है। इसको मैं करने के लिए, पढ़ाने के लिए कितना चीज़ करती हूँ, अपने तरफ से हर एक कोशिश करती हूँ। बच्चे ऐसे हरकतें कर करके मैं सोचती हूँ ये पढ़ ले बोले, यहाँ पे देख सकते इसको मैं पढ़ा रही हूँ और ये ना पढ़ रहा था। और उसके बाद ना ये बार बार खुशी को मारने जा रहा था, फिर भी मैं इसको बोली थोड़ा सा बोल ले, थोड़ा सा बोल लो। इसको देख कैसे हरकतें कराई। मैं इसको शाम के टाइम हर रोज़ बैठाती हूँ, लेकिन ये होता है ना, तो मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आप लोगों को दिखाने के लिए दिखाती हूँ कि देखिए इसको मैं ये भी करवाती हूँ। लेकिन ये खुद नहीं बोलता ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बोल लिया फिर रोने लगा, थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए कोशिश करता है फिर रोना स्टार्ट कर, ज़मीन पे लेट जाता बिस्तर पे ऐसे। और खुशी यहाँ पे एक होमवर्क कर ली, फिर उसको दूसरा होमवर्क करवाना है, तो इस सब की बुक चेंज होते रहती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं इसको करवा रही हूँ, मैं इसको सारा निकाल कर दूँगी उसके वजह से। और यहाँ पे ना गर्मी बोली थी ना, उमस वाली गर्मी है, तो मैंने कूलर चला दिया था, इस वजह से ना उसकी सारी कॉपी उड़ रही थी। लेकिन क्या करें, बच्चे को भी कहाँ ले जाओ गर्मी में, गर्मी से परेशान, बाहर ले जाओ तो मच्छर से परेशान। अभी ना इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ना बारिश, और हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश आती है, लेकिन ये सोचोगे कि गर्मी कम मिलेगी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गर्मी होती ही होती है। तो चलिए फटाफट मैं इसका होमवर्क करवाते हैं। जैसे मैं इसका होमवर्क करवाने लगी वो उतर के ना भाग गया, पहले मंदिर में जाके प्रणाम कर लिया, उसके बाद वो भाग गया। तो उसके बाद कई दिनों के बाद फिर इसके पापा इसके लिए नाश्ता लेके आए थे, फिंगर, तो वो ये दोनों खा रहे थे। बाबू तो खा ही रहे थे, उसको ना मुंह में छाले पड़ गए, दवाई खाते खाते ना उसके मुँह में छाले पड़ गए, तो वो रो रहा था। देखिए कैसे कर रहा है, इसको ना गर्म लग रही थी या तीखी लग रही थी पता नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों से सीधा ना रात को मिल रही हूँ। रात को लगभग 9 या 10 बज गए। यहाँ पे बाबू सो गया है, सुबह जल्दी उठा था, तो आज मैंने सुबह में नहीं लगाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने नेल पेंट लगाया है और कलर लगाया है। तो मैं लगा रही थी तो खुशी भी लगा रही है, इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे मतलब मंगलवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पे खुशी को चली गई थी स्कूल, खुशी को लंच बना के मैं छोड़ के आ गई थी। ये बच्चा आज 5 बजे से उठा हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है क्या बताओ। यहाँ पे इसकी दांत दर्द हो रही है, क्या हो रहा है पता नहीं है, बार बार उंगली पकड़ के जोर से दांत से दबा के काट रहा था, परेशान कर रहा था। और यहाँ पे हम दोनों माँ बेटा आके खड़े थे, क्योंकि बाहर ना बहुत अच्छी मौसम है। तो ये आप लोगों को नमस्ते बोला था, जैसे मैंने बोला इसको नमस्ते बोलो, इसलिए नमस्ते बोल के हंस के शर्माने लगा। और आज ना मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए इसको लेके, क्योंकि अभी इसके पापा सो ही रहे, 7 से ज़्यादा हो गए,
क्योंकि 7 बजे खुशी चली गई थी। 6:55 में आज उसकी गाड़ी आ गई थी। 7 बज गए थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, दिखा रही हूँ आप लोगों से, देख सकते हैं हवा ना बहुत अच्छी चल रही है। कमरे में तो गर्मी लगती है, लेकिन बाहर ना अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बादल भी लगी हुई है। इस वजह से ना अच्छा लगा था बाहर खड़े होने। लेकिन इस बच्चे को लेके हम कहाँ खड़े रहे, कुछ भी नहीं। ये चैन से खड़े भी नहीं रहने देता, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना। तो मैं इसको रखा ही कमरे में, बोली चल तुम तो इधर कमरे में अपना बैठ खेल, जो करना है करो। और फ्रेंड्स, हम औरतें की ना जब नींद खुलती है ना, उसी टाइम से हमारे सुबह हो जाती है, हमारे काम हो जाते हैं। वो बेशक रात के 2 बज रहे हो, सुबह के 4 बजे या 10 बजे, हम औरतें जितने बजे उठते हैं ना, हमारे सुबह उतने बजे हो जाती है। और हमारे काम भी उसी टाइम से स्टार्ट होते हैं। हमारे काम घड़ी देख के नहीं होती है कि ये इसका टाइम तो इतने बजे, मैं इतने बजे करूँगी, वो नहीं। हम औरतें की जब खाली हो जाए, जब टाइम मिल जाए, उसी टाइम उस काम को करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ना उसके पापा सो रहे थे, तो मैं उसको ना गई हूँ दूध दे देती हूँ। उसके बाद में आकर अभी कपड़े फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि ना ये सो ही रहे हैं, तो मैं बेड उठ लगाऊँगी नहीं। मैंने मोटर से पानी निकाल दिया, जो पानी कूलर में जमा थी ना, उसको भी लगा दी निकलने के लिए। तो जो ईंट लगाई हूँ ना, इससे मेरे यही आसान हुई है कि वहाँ पे पानी लगती है बहुत सारे, तो मैं मोटर लगा के चालू कर देती हूँ ना, तो 2 या 3 मिनट में हमारे सारे पानी ना निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ना मेरी ये हरकतें ना बहुत ख़राब है कि मैं अपने आदत से ना बहुत ज़्यादा आलस होते जाते रहता है। क्योंकि मैं कई दिन ना सारे कपड़े उठा के वहाँ पे जमा कर दिए ना, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कितना ज़्यादा वहाँ परेशान हो के वो सारे कपड़े में हटाई थी जो मैं फ़ोल्ड की थी। तो वहाँ पे ना इतने ज़्यादा हो गए थे, मैं सारे कपड़े उतार के लाती हूँ, सारे कपड़े मैं वहाँ पे रख देती हूँ। इस वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, अभी तो कुछ करना। तो फिर हम औरतों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जितना करो उतना कम है, जितना ना करो उतना ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे मैं सोची थी जब लगे हाथ इसको मैं फटाफट फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी सारे कपड़े ना अलग अलग रखने के, बेडशीट अलग, खुशी के कपड़े अलग, बाबू के कपड़े अलग, इनके कपड़े अलग, मैं अपने कपड़े अलग, क्योंकि सब मिक्स हो जाते हैं ना, बाद में मिलते नहीं रहते हैं। अब मैं इस सबको भी फ़ोल्ड करके अभी ना जो रखती हूँ उस पर कपड़े रख दूँगी। अलमारी में भी नहीं सेट करूँगी, क्योंकि अलमारी में से ना ये सारे कपड़े ना गिरा देते। 1 मिनट के लिए भी दोनों पापा बेटी जाते हैं ना, वो दोनों कपड़े गिरा देते हैं। मुझे बाद में बहुत गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ नहीं, मैं ऊपर रखी हूँ, आप लोग निकाल के खुद पहनोगे तो पहनो, नहीं तो मैं मुझसे मांग लो, मैं आप दोनों को ला के दूँगी। और खुशी तो कुछ पहनती नहीं है, बस उसको ना सारे कपड़े इधर से उधर चाहिए। और यहाँ पे ना इस दोनों पे ना बहुत सारे चींटियाँ थी, तो मैंने जब बिस्तर से हटाया था उसके बाद मैंने इसको सुखा दिया। और ये कंबल को भी धुल ली हूँ और इसको भी धुल दी हूँ। धुलने के बाद देख सकते हो कितनी साफ़ लग रही है दोनों। तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से सूख गई है, तो मैं सबको फोल्ड करके रख दी हूँ। तो चलिए जिसकी जहाँ जगह है मैं उस सारे कपड़े को उसके अपने जगह पे रख देती हूँ, ताकि ना बाद में मुझे ढूंढना ना पड़े। और इतनी काम होने से ना हमारे काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत सारे हल्के हल्के लगते हैं। और ऐसे जो सामान पड़े रहते हैं ना, घर ना भारी सा लगता है। और जैसे हम साफ़ सफाई कर देते हैं, सबको सजा देते हैं ना, लगती है बहुत हल्की सी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब मुझे ना लगाने बाहर झाड़ू, क्योंकि ना बाहर का टाइम आ गया है। पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी, नहीं तो फिर रह जाएगी ना सारे काम पड़ी हुई। तो यहाँ पर मैं भी पर्दे ना ऊपर कर देती हूँ, ताकि मैं बाबू को देखते रहूँगी बाबू कहाँ है। तो चलिए फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ना अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो मैंने लाइट भी चालू कर दिया है। और वो लाइट तो पहले से ही मैंने नीचे वाले चालू थी, जब मैं स्कूल छोड़ने गई थी तभी मैंने नीचे वाला भी चालू कर दिया था। और चलिए फटाफट मैं यहाँ से झाड़ू लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स पता है, मैं ऊपर ना यहाँ 2-3 दिन से मैं यहीं से झाड़ू लगा रही, इसके ऊपर नहीं जा रही। ऊपर भी गंदी है, लेकिन अभी जा नहीं रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सी फील होती है, कोई है नहीं ना ऊपर जाने में, इसीलिए। तो मैं सोच रही जिस दिन मेरे हस्बैंड रहेंगे ना, उनको लेके मैं जाऊँगी, उठे हुए रहेंगे तो शाम उनको लेके जाके मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी मैं इनके ना इतना सीढ़ी और ऊपर है, पता नहीं क्यों ऊपर जाने की हिम्मत सी नहीं होती है। तो ना मैं यहाँ से लगा लेती हूँ और यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद मैंने अभी ना पर्दा गिरा दिया, तो पर्दे गिराई थी ताकि ये धूल जो उड़े ना कमरे में ना जाए। फिर पर्दे उड़ के आ रहे थे बार बार इधर, तो मैंने गेट ही से हटा दिया, ताकि धूल जो इतने पाउडर है हमारे यहाँ ना, पाउडर का काम होते हैं,
तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे पाउडर हैं। ऊपर की तरफ कोई नहीं जाते ना पाउडर से, देखिए ऊपर नहीं लगी है, यहाँ पे जो लगी है ना तो देख सकते हो यहीं पे लगी है, क्योंकि ना इस कमरे से निकलते हैं ना चप्पल जूते जो भी होते हैं पाउडर इधर जाते हैं, ऊपर से सर पे रख के ले जाते हैं ना तो वो सारे ना यहीं पे गिरती है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद भी इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो बस वही है काम मैंने वहाँ पे ऑफिस में भी कर दिया। ऑफिस में भी मैंने गेट सटा के तब लगाया, क्योंकि ना हवा की वजह से ना पाउडर बहुत उड़ते हैं। तो चलिए फटाफट तक मैं नीचे भी लगा के आती हूँ, क्योंकि नीचे भी लगाने बाकी है, फिर देर हो जाएगी ना। तो सारे लोग, बहुत सारे लोग नीचे आ जाते हैं, ड्राइवर आते हैं और भी वर्कर लोग आते हैं अपना काम करने, बहुत सारे लोग आते हैं कुरियर वाले। तो इसलिए मैं अभी लगा लेती हूँ फटाफट, ताकि मुझे बाद में लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और फ्रेंड्स लगाते लगाते मुझे कागज़ मिल गई, मैंने उठा कर लेके कमरे में आ गए। उसके बाद कमरे में आते ही थोड़ी देर रुकी, उसके बाद देख सकते हो लग रही है ना जैसे आंधी आ रही है ना, वैसे लग रही है। तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, पर ना डर लग रहा है, क्योंकि हमारे इधर थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो लाइट ही चली जाती है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बाबू बहुत रोता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है जब लाइट चली जाती है। इसलिए मैं सोच रही थी बस लाइट ना जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। तो बात ये थी कि हमारे तरफ में सुबह से ही ना 9 बज जाते हैं, उसके बाद हमारे इधर से ना सारे लोग अपना ना काम पे जाते हैं। 8:30 होते ही ना हमारे तरफ से लोग काम पे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना हमारी इधर कंपनी एरिया है। आपको यहाँ सुबह से 8 से लेके आपको 10 बजे तक आपको ना सिर्फ रोड पे काम करने वाले ही लोग दिखाई देंगे, जो बैग लेके जाते हैं। लेडीज़ जेंट्स सब जाते हैं अपने काम पे, उन लोगों के लिए। तो बस तो मैं कभी कभी उन लोगों को देख के यही सोचती हूँ कि वो लोग कितना काम, जितना काम हम लोग करते उतना काम वो घर के करके तब जाते हैं, और हम लोग इतना ही काम है सुबह से शाम हमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो लोग हाउस वाइफ हैं उनको भी देख के लगता है कितना भी घर में काम कर ले, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना कि औरतें के पास कुछ काम ही नहीं है, वो तो सिर्फ खाती है सोती है, खाना बनाना काम है, उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन हमारे साथ ये बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ खाना बनाने नहीं, खाना बनाने को लेके ही बहुत सारे घर में बर्तन धोना पड़ता है, किचन साफ़ करना पड़ता है, डब्बे है, ये है वो, हमारे किचन में कितनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे संभालो। तो फ्रेंड्स औरत होना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन लोगों को लगता है औरत तो कुछ घर में करती ही नहीं, सिर्फ पूरे दिन बैठी रहती है। तो यहाँ पे बाबू सो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।